डॉग, अ डॉग इन द मेंजर। ये मेंजर एक जगह है, ठीक है। मेंजर एक जगह है जहां पे जनरली कैटल को रखा जाता है। मवेशी जो होते हैं ना, वहां पे उनके खाने पीने के सामान होते हैं। जैसे मवेशी क्या खाते हैं, जो स्ट्रॉ स्ट्रॉ वगैरह है ना, घास फूस वहां जो रखा जाता है उनके खाने के लिए। तो ये डॉग, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये जो डॉग है मेंजर में घुस के, और जो वहां पे जितना भी स्टैक्स है, जितने भी अनाज का ढेर है, ऊपर जाके बैठ जाता है। और जो ऑक्स है, जो बैल है, ठीक है, पूरे दिन काम करने के बाद वो आते हैं उस मेंजर में। मेंजर इट्स अ सॉर्ट ऑफ गोडाउन। अभी मॉडर्न लैंग्वेज में इसको गोडाउन बोलेंगे, वैसा गोडाउन जहां पे मवेशियों के खाने पीने की चीजें रखी जाती है। ओके, तो ये जो डॉग है मेंजर में जाके अनाजों के ढेर के ऊपर बैठ जाता है। और ये जो ऑक्स है खेत पे पूरे दिन काम करने के बाद जब आता है खाने के लिए, ठीक है, तो वहां पे ये डॉग मेंजर में बैठा रहता है। और ऑक्स है, उससे मांगता है खाने के लिए, तो लेकिन डॉग उसे डरा देता है, ठीक है, उसे बोलता है कि नहीं, मैं नहीं दे सकता है आपको। तो डॉग इन द मेंजर ऐसे लोग, और ये डॉग को पता है कि वो खाने की चीजें उसके काम का भी नहीं है, ठीक है। वो जो जो हमारे कैटल खाते हैं, वो जो मवेशी खाते हैं, वो डॉग नहीं खा सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उनके काम का नहीं है, तो वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे भी उसको यूज करें। तो वो है कि ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे, वो सॉर्ट वाला जिस टेम्परामेंट होता है। तो डॉग इन द मेंजर ऐसे लोग होते हैं, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स टू हैव समथिंग विच ही हिमसेल्फ कैन नॉट यूज। मैं उस अनाज का यूज नहीं कर सकता है, मेरे खाने लायक नहीं है, तो मैं तुम्हें भी खाने नहीं दूंगा। ये बेचारा कैटल को खाना नहीं मिलता है, वो बेचारा दुखी होके चला जाता है। तो डॉग इन द मैंजर ऐसे लोग होते हैं कि ना मैं उस मौके का फायदा उठा पाऊंगा, ना तुम्हें उठाने दूंगा। अगर कोई चीज, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर कोई चीज मेरे काम का नहीं है तो मैं तुम्हारे काम भी नहीं आने दूंगा। तो डॉग इन द मैंजर एटीट्यूड इज वेरी बैड इन लाइफ। ओके, मेरे काम का नहीं है तो मैं तुम्हें भी यूज नहीं करने दूंगा। दिस पीपल आर वेरी सेल्फिश। हिज डॉग इन द मैंजर, हिज डॉग इन द मेंजर एटीट्यूड लेड टू प्रॉब्लम। इस वजह से वो प्रॉब्लम में पड़ा। ये सब लोग सेल्फिश लोग होते हैं। टॉप डॉग, एक वर्ड होता है अंडर डॉग, ठीक है, और एक वर्ड होता है टॉप डॉग। अंडरडॉग्स लोग कौन होते हैं? हमारे सोसाइटी के अंडरडॉग्स कौन है? जो कुचलित लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड, हु डज नॉट हैव द बेसिक फैसिलिटीज, जिसके पास बेसिक चीजें भी नहीं है। तो अंडरडॉग जो है, दिस पीपल आर अंडर प्रिविलेज्ड, जैसे बेसिक सुख सुविधाएं भी नहीं है उसके पास, दे आर पुअर, ठीक है, जो कुचलित लोग हैं। और टॉप डॉग तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। He is the top dog in the organization, means he holds a very important position. He is very important for the organization. And underdogs मतलब तो गरीब लोग हैं। जो स्कीम, गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च किया वो अंडरडॉग्स के लिए बहुत फायदेमंद रहा। ओके, गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद था। अंडरडॉग्स को याद कर लो, अंडर प्रिविलेज्ड गरीब लोग, और ये तो टॉप पे है, हम टॉप डॉग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डॉग हैज हिज डे, से हिंदी में बोलते हो ना, हिंदी मूवीज में डायलॉग सुना होगा, हर कुत्ते का दिन होता है। एवरी डॉग हैज हिज डे, इसका मतलब है कि घबराना नहीं है। हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी आता ही है, आपको सही समय का इंतजार करना है। तो एवरीबडी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, सबको मौका मिलता है एट सम टाइम और द अदर। कभी ना कभी लाइफ में हर किसी का दिन आता है, हर किसी को मौका मिलता है। तो बी पेशेंट, डोंट लूज होप, डोंट वरी, हैव पेशेंस, धैर्य बना रखो। एवरी डॉग हैज हिज डे, मौका मिलेगा, कभी ना कभी लाइफ में मौका मिलेगा, तब उसे सबक सिखाना आप। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जो डॉग्स पहले से सोए हुए हैं उसे जगाओ मत, उसे सोने दो, पड़े रहने दो। इसका मतलब क्या होता है कि पास्ट की चीजों को याद मत करो। पास्ट की जो चीजें, जिस चीज की वजह से पास्ट में आपका प्रॉब्लम हो चुका है, उस चीजों को फिर से याद नहीं करना है, ठीक है, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइक, जो डॉग्स सोए हुए हैं उसको सोने दो, उसे उठने मत दो। तो नॉट टू टॉक अबाउट थिंग्स विच क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन द पास्ट, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, ये पास्ट की बातों को याद नहीं करना है जो प्रॉब्लम्स किया है पास्ट में। इट वुड बी बेटर टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इट वुड बी बेटर कि स्लीपिंग डॉग्स को सोने दो एंड नॉट डिस्कस द मैटर एनी फर्दर। आगे कोई भी डिस्कशन नहीं होगी, लीव द मैटर, बिकॉज दिस मैटर हैज ऑलरेडी क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन द पास्ट। डॉग टायर्ड, कभी कभी आप ऑफिस से आ रहे हो, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हो, तो आप बोलते हो आई एम डॉग टायर्ड टुडे। आई एम डॉग टायर्ड मतलब बहुत ज्यादा थक चुका हूं आफ्टर दिस हैवी वर्क।
नेक्स्ट इज गो टू द डॉग, सारे चीज डॉग्स को चला गया, मतलब इतनी मेहनत की और सारा बेकार हो गया. टू बिकम वर्स, ओके, चीज और भी ज्यादा डेटोरिएट, डेटोरिएट मतलब बदतर हो जाना, वर्सन हो जाना. चीज एग्रावेट, एग्रावेट मतलब थिंग्स गोइंग वर्स. मेहनत, ऑल हिज एफर्ट्स वेंट टू द डॉग्स, सारा एफर्ट्स उसका वर्स चला गया, डेटोरिएट हो गया, बेकार चला गया. लीड अ डॉग्स लाइफ, ये भी इजी है, जैसे कुत्तों वाली लाइफ लीड कर रहा है. लीडिंग अ डॉग्स लाइफ मीन्स ही इज लीडिंग अ वेरी मिजरेबल लाइफ, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति में है. आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही वॉज लीडिंग अ डॉग्स लाइफ, ही वॉज इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, वेरी दयनीय कंडीशन. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब नहीं है कि ऊपर से कैट्स डॉग्स गिर रहे हैं. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, तेज बारिश. रेनिंग हेविली, सी इवन अभी हमारा सितंबर चल रहा है, सितंबर में जनरली बारिश नहीं होती है, बट इंडिया के कुछ पार्ट्स में आप देखोगे, दिस बिहार एंड ऑल, अभी यहाँ पे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है. मूसलाधार बारिश को हम बोलते हैं डाउनपोर. इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से ही बहुत हैवी रेन हो रही है. फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स की तरह फाइट कर रहे हो, बोलते हैं ना हिंदी में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, मतलब लगातार लड़ते जा रहे हो, जो कॉन्स्टेंटली लड़ते झगड़ते रहते हैं. जैसे आप देखोगे सिबलिंग्स, भाई बहन, बोथ द ब्रदर्स, दे आर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स. बेटर टू बी द हेड ऑफ डॉग देन द टेल ऑफ लायन, बहुत अच्छा है मुहावरे. ये बोल रहे हैं कि किसी छोटे ग्रुप का हेड बनना ज्यादा अच्छा है, ना कि किसी अच्छे ग्रुप का नौकर या फॉलोअर या सर्वेंट बन के रहना. तो ये बोल रहे हैं कि डॉग का हेड बनना ज्यादा अच्छा है, ना कि लायन का टेल बनना. ठीक है, लायन का टेल बनना इज नॉट गुड, बट डॉग का हेड बनना इज गुड. इसका मतलब क्या है, इट्स बेटर टू बी, छोटे ग्रुप का हेड बन जाओ वो अच्छा है, लेकिन बड़े ग्रुप का फॉलोअर मत बनो. ठीक है, ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए, ऐसे टेंडेंसी जो लीडरशिप क्वालिटी, जो लीडर बनना चाहते हैं ना, वो लोग ऐसे ही होते हैं कि मैं तो भाई फॉलोअर नहीं बनूंगा, मैं तो हेड बनूंगा, चाहे वो ग्रुप छोटा ही सा हो, लेकिन मैं उसका हेड बनूंगा. ऐसा नहीं है कि लायन का ग्रुप बड़ा है तो मैं जाके उसका फॉलोअर बन जाऊं. इट्स बेटर टू बी द हेड ऑफ अ लायन डॉग देन टेल ऑफ अ लायन. एटीट्यूड, ही इज बेटर टू, ये एटीट्यूड ने उसे बहुत बड़ा लीडर बना दिया. वो फॉलोअर नहीं बनना चाहता है. देयर आर सम पीपल हु ऑलवेज वांट टू बी लीडर, चाहे वो लीडर स्मॉल ग्रुप का ही क्यों ना हो. इन द डॉग हाउस, डॉग हाउस में रहना मीन्स यू आर इन ट्रबल. टू बी इन अ सिचुएशन वेयर समवन इज अपसेट और एंग्री विथ यू. डॉग हाउस में रहना मतलब ट्रबल में रहना. और कौन, कैसा वाला ट्रबल, ऐसे सिचुएशन में रहना जहां पे सामने वाला आपसे एंग्री है, सामने वाला आपसे अपसेट है, तो आप बोलते हो मैं तो एक डॉग हाउस में हूं. ही विल बी इन द डॉग हाउस, वो डॉग हाउस में होगा अगर फिर से वो इस वीक लेट आता है, फिर से वो अपने बॉस को अपसेट करता है, एंग्री करता है, तो ही विल बी इन ट्रबल. ओके, तो डॉग से हमने बहुत सारे इडियम्स कवर कर लिए. आई थिंक डॉग से वी हैव 12 इडियम्स. सारा इंपॉर्टेंट है. डॉग टायर्ड, वेरी टायर्ड, फॉर सेंस वॉज कॉमन सेंस, डॉग हाउस मुसीबत में रहना. नाउ कम टू, अभी तो हमने मैन किया, ग्रीक वाला किया, एप्पल, फिश, सब कर लिया. अब एप्पल पे आते हैं. एप्पल ऑफ वंस आई, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैसे माई स्टूडेंट्स आर द एप्पल ऑफ माई आई, माई डॉटर्स आर द एप्पल ऑफ माई आई. एप्पल ऑफ माई आई का मतलब होता है आंखों का तारा होना. समवन हु इज वेरी डियर, समवन हु इज वेरी फेवरेट, आंखों का तारा, जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, पसंद करते हो. तो एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा. एप्पल पाई ऑर्डर, आपने अपने घर को या आपने अपने बुक्स को, आपने अपने रूम को एप्पल पाई ऑर्डर में रखा. एप्पल पाई ऑर्डर का मीन्स द थिंग्स विच आर प्रॉपरली अरेंज्ड, एवरीथिंग अरेंज्ड इन अ परफेक्ट एंड ऑर्डरली वे. और इसी का उल्टा एक मुहावरे आता है, एट सिक्सेस एंड सेवेंस. मैंने बोला व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, जब मैं उसके घर गई, इट वॉज एट सिक्सेस एंड सेवेंस. उसका घर सिक्सेस एंड सेवेंस में था, मीन्स देयर वाज टोटल डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त. ठीक है, और इसी का उल्टा हो गया एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब सब चीज सिस्टमैटिकली अच्छे से अरेंज था, ये तो डिसऑर्डर हो गया. द हाउस वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर, हाउस जो था वो परफेक्टली ऑर्डरली वे में अरेंज था, सब चीज अपनी जगह पे. एंड देन यू हैव एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. मैंने आपको वर्ड पावर में डिस्कॉर्ड वर्ड बताया. डिस्कॉर्ड का मतलब, अकॉर्ड मतलब सहमति और डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट, दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड है, डिसएग्रीमेंट है. तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद का कारण, अ कॉज ऑफ प्रॉब्लम, किसी विवाद या किसी प्रॉब्लम का कारण, अ कॉज ऑफ प्रॉब्लम. जिसका एक और वर्ड है, दैट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन. कंटेंशन का मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा. जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में
बोन ऑफ कंटेंशन क्या है हमारा? पीओके, कश्मीर झगड़े का विषय है, झगड़े का मुद्दा है, जिसको हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं. बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स अ कॉज ऑफ प्रॉब्लम, अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा. द प्रॉपर्टी वॉज द कॉर्ड ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द ब्रदर्स. दोनों भाइयों के बीच में, नॉट दोनों, अमंग है, बहुत सारे जो ब्रदर्स थे, भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी विवाद का कारण था. द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी था, दैट वॉज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इसका मतलब क्या है? एप्पल एंड ऑरेंज को कंपेयर करना मीन्स दो डिसिमिलर चीज को कंपेयर करना, दो ऐसे चीज को कंपेयर करना जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. देखो, एप्पल अलग फ्रूट है और ऑरेंज अलग फ्रूट है, दोनों कहीं से भी एक दूसरे से मिलते नहीं है. तो कंपेयरिंग टू थिंग्स विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मैंने बोला माई जॉब इज वेरी डिफरेंट, मेरा जॉब अलग है, तुम्हारा जॉब अलग. टीचर का जॉब अलग होता है, डॉक्टर का जॉब अलग है. तो मैं तो यही बोलूंगी ना, इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. ये तो यही बात हुई कि आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हो. तुम्हारा जॉब अलग है, मेरा जॉब अलग है, बिल्कुल. और इसका हमने किया था बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर. ये तो सेम फेदर वाले दो चीजें जो सिमिलर हो, दो व्यक्ति जो सिमिलर हो. बट यहाँ तो एप्पल एंड ऑरेंज को कंपेयर करना टू डिसिमिलर थिंग्स. बैड एप्पल, जैसे बोलते हो ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वही है बैड एप्पल. एक एप्पल अगर खराब गल जाए तो वो सारे एप्पल को खराब कर देगा. तो बैड एप्पल एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनका इफेक्ट ऐसा होता है कि वो दूसरे को भी खराब कर देंगे. अ पर्सन, अ थिंग विच हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अदर्स, जो दूसरे पर दुष्परिणाम डालते हैं. एक की वजह से सारे लोग खराब हो जाएंगे. वी शुड नॉट कंडेम द होल सिस्टम. ये बोलना चाह रहे पूरे सिस्टम की निंदा मत करो एक बैड एप्पल की वजह से. ठीक है, पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा दूसरे पे. वुल्फ, भेड़िया, भेड़िया वाला से भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बने हैं. पहला तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली एग्जाम्स में आ जाता है. फर्स्ट थ्री, टू कीप द वुल्फ एट बे. वुल्फ को बे में रखना, वुल्फ को, भेड़ियों को बे में रखना, इसका मतलब है मुसीबत के खिलाफ लड़ना, किसी खतरे के खिलाफ जी जान लगा देना, किसी खतरे के खिलाफ आपको लड़ना है. तो टू कीप द वुल्फ एट बे का मतलब होता है टू फाइट अगेंस्ट एनी डिफिकल्टी और डेंजर. आफ्टर हिज फादर्स डेथ, फादर के डेथ के बाद, ही टुक अप द बिजनेस, उसने पूरा बिजनेस संभाल लिया. किस लिए? सारे डेंजर से फाइट करने के लिए. He tried his best. He took up the business to keep the wolf at bay. Wolf को बे में रखना मतलब मुसीबत से लड़ना. और दूसरा देखो, to keep the wolf at door. To keep the wolf from the door. Keep from का मतलब होता है ना दूरी बनाना. Keep from, परहेज करना, दूरी बनाना. वुल्फ को अपने दरवाजे से दूर रखना. वुल्फ को अपने दरवाजे से दूर रखना मतलब भूखमरी हटाना, गरीबी हटाना. गरीबी को अपने घर से, हंगर, स्टारवेशन, गरीबी, भूखमरी को अपने घर से दूर रखना. कीप फ्रॉम का मतलब है दूरी बनाना. ही वर्कड डे एंड नाइट, उसने पूरा दिन नाइट वर्क किया. किस लिए? टू कीप द वुल्फ एट बे, गरीबी हटाने की. थ्रो टू द वुल्फ्स, भेड़ियों के सहारे उसे फेंक दिया, थ्रो कर दिया, मतलब किसी को डेंजर में डालना. ठीक है, थ्रो टू द वुल्फ्स, की भेड़ियों के हवाले कर देना. हिज कॉमरेड्स, थ्रू हिम टू द वुल्फ्स, उसके कॉमरेड्स. ये कॉमरेड्स किसको बोलते हैं? कॉमरेड्स आर द फ्रेंड्स. उसके फ्रेंड्स ने, अब इसको फ्रेंड भी नहीं बोलोगे आप, ही इज अ फॉल्स फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड तो नहीं है. उसके दोस्त ने उसको भेड़ियों के सहारे छोड़ दिया, मतलब उसको डेंजर में डाल दिया. अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग. ओके, एक ऐसा वुल्फ जो शीप के क्लोथिंग में है. तो अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग किसे किसे बोलते हैं? ऐसा पर्सन. ठीक है, शीप, जनरली जो शीप होता है ना, जनरली जो शीप होते हैं, शीप को हम जनरली किस चीज से एसोसिएट करते हैं? द शीप्स दे आर जेंटल. जैसे हम बोलते हैं एज जेंटल एज शीप, एज जेंटल एज शीप, मतलब शीप की तरह बहुत सीधा साधा है. लेकिन ये जो वुल्फ है वो शीप का क्लोथिंग पहना हुआ है, दिखावा कर रहा है कि मैं बहुत इनोसेंट हूं, बट है अंदर से बहुत खतरनाक. तो अ वुल्फ इन शीप्स, ऐसा वुल्फ जो शीप के कपड़े में है. और शीप को जनरली क्या चीज से एसोसिएट किया जाता है? इनोसेंट, सीधे साधे लोग से. तो ऐसे व्यक्ति जो दिखावा करता है कि वो बहुत सीधा साधा है, बट है वो बहुत खतरनाक, तो उसको हम बोलते हैं अ हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन, जो आपको ऊपर से लगेगा खतरनाक नहीं है. ठीक है, लेकिन वो शीप के क्लोथिंग में है, वो इसके पहनावा में है वो बहुत खतरनाक, प्रिटेंस कर रहा है, दिखावा कर रहा है. तो बी वर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स. फेयर वेदर फ्रेंड्स,
से दूर रहो। फेयर वेदर फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो फ्रेंड सिर्फ अच्छे समय में आपका साथ देते हैं, बुरे समय में गायब। तो फेयर वेदर फ्रेंड से दूर रहो। दे आर लाइक अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। वो शीप के कपड़े में है वो वुल्फ, दिखावा कर रहा है कि वो शीप है, लेकिन अंदर से वो वुल्फ। वुल्फ को जनरली हम थोड़ा सा खूंखार, डेंजरस के सेंस में करते हैं एसोसिएट। वुल्फ डाउन, वुल्फ डाउन करना मतलब जल्दी जल्दी खाना। जल्दी जल्दी खाना किसी चीज को, इसका मतलब है या तो आप हड़बड़ी में हो या तो आपको भूख लगी है। तो जल्दी जल्दी जब कोई खाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं गल्प कर रहा है। टू ईट ग्रीडिली, ठीक है, टू ईट ग्रीडिली एंड क्विकली। जल्दी जल्दी खा रहे हो, या तो आप भूखे हो या तो आपको हड़बड़ी है। तो शी वुल्फ डाउन, वुल्फ डाउन करना, टू ईट क्विकली, जल्दी जल्दी खाना को खाना, बिना चबाए निकल जा रहे, बिकॉज इधर यू आर इन अ हरी और इधर यू आर हंग्री। लोन वुल्फ, लोन वर्ड से याद करो, लोन मतलब लोनली। लोन वुल्फ ऐसे लोग होते हैं ना जो अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक है, जो रिजर्व्ड रहना पसंद करते हैं। ही इज अ लोन वुल्फ, ये वो तो लोन वुल्फ है, और जिस वजह से उसके फ्रेंड्स बहुत कम है। ओके, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स। वुल्फ वुल्फ, ये तो कहानी सुनी हो। भेड़िया आया, भेड़िया बार बार चिल्ला रहा था, बट जब सचमुच में भेड़िया आया तो कोई उसे बचाने नहीं आया। तो क्राई वुल्फ करना मतलब फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म मतलब उस समय मदद मांगना जब आपको मदद की जरूरत नहीं है। बचपन में सबने ये कहानी पढ़ी होगी, भेड़िया ने, लड़के और भेड़िया वाले, कि भेड़िया आया और गांव वालों को बोलता था, और गांव वालों जब मदद करने जाते थे तो वो तो उसका झूठा था। लेकिन जिस दिन सचमुच भेड़िया आया, गांव वालों ने उसे झूठा समझ के कोई उसकी मदद करने नहीं गया। तो टू क्राई वुल्फ मतलब ऐसे समय पे मदद मांगना जब आपको जरूरत नहीं है। तो इट्स अ फॉल्स अलार्म। ही हैड क्राइड वुल्फ सेवरल टाइम्स एंड नाउ नोबडी ट्रस्ट हिम। कई बार उसने फॉल्स अलार्म दिया, बट अब कोई उस पर विश्वास नहीं करता। यस, नेक्स्ट वर्ड इज रेड। रेड वर्ड को हम दो चीज से एसोसिएट करते हैं। एक तो रेड खतरा के सेंस में भी होता है, एक रेड इज इन सेंस ऑफ एनर्जी। रेड वर्ड अलग अलग चीज सिग्निफाई करता है। एक रेड गोज इन सेंस ऑफ डेंजर, एक रेड कलर एनर्जी के सेंस में भी होता है, एनर्जी, जॉय। ओके, रेड कलर एनर्जी, जॉय, थोड़ा कलरफुल ज्यादा है, उस सेंस में भी यूज करते हैं। यहाँ देखो, रेड अलर्ट, गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट जारी किया। बाढ़ की वजह से जो निचले स्थान के लोग थे उसे शिफ्ट कर दिया। रेड अलर्ट जारी किया मतलब वार्निंग किया। द ट्रूप्स वर ऑन रेड अलर्ट। ओके, रेड अलर्ट पे थे, वार्निंग, खतरा, खतरे की घंटी। रेड लेटर डे, इट विल बी अ रेड लेटर डे इन माई लाइफ, जब मेरे स्टूडेंट्स को जब मेरे स्टूडेंट्स सब सेट हो जाएंगे, अच्छा जॉब में होंगे, अच्छे जॉब में। तो रेड लेटर डे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन योर लाइफ। ओके, द डे ही गॉट हिज जॉब, जिस दिन उसको जॉब मिल गई, दैट वाज अ रेड लेटर डे ऑफ हिज लाइफ। रेड लेटर डे मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, जिसको आप भूल नहीं सकते हो। पेंट द टाउन रेड, पूरे शहर को रेड पेंट करना, इसका मतलब है सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना। रिजॉयस का मतलब होता है एंजॉय करना, खुशी मनाना। आफ्टर द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, एग्जामिनेशन ओवर हो जाने के बाद स्टूडेंट्स दे डिसाइडेड टू पेंट द टाउन रेड, डिसाइड किया कि सब लोग मौज मस्ती करेंगे, वी विल सेलिब्रेट। रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़े जाना। तो कॉट वाइल कमिटिंग अ क्राइम, रंगे हाथों पकड़े जाना मतलब गलत काम करते वक्त पकड़े जाना। पुलिस ने उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया। रेड कारपेट वेलकम, तो बहुत सारे मोदी जी हमारे अमेरिका गए हुए थे, तो ही गॉट अ रेड कारपेट वेलकम। रेड कारपेट वेलकम मीन्स अ वेरी ग्रैंड वेलकम, बहुत भव्य वेलकम, अ ग्रैंड वेलकम। द एक्टर वॉज गिवन अ वेरी रेड कारपेट, वॉज गिवन अ रेड कारपेट वेलकम मीन्स अ वेरी ग्रैंड, बहुत भव्य स्वागत हुआ था। रेड टेप हो या रेड टेपिज्म हो, दोनों वही है, मीनिंग सेम है। रेड टेपिज्म को हिंदी में बोलते हैं लाल फीताशाही। लाल फीताशाही मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करना, जिस वजह से लोगों को इनकन्वीनियंस होता है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी। तो रेड टेपिज्म या रेड टेप का मतलब होता है एक्सेसिव ऑफिशियल, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज करना, उतनी जरूरत नहीं है बट बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, जांच पड़ताल, कागज एंड ऑल वो सब की। ड्यू टू रेड टेप, इमिग्रेशन, एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन काउंटर पे इतने ज्यादा फॉर्मेलिटीज होते हैं जिस वजह से उसका फ्लाइट मिस हो गया। तो रेड टेपिज्म और रेड टेप इज एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, बट नो डाउट इमिग्रेशन काउंटर पे तो यू नीड रेड टेपिज्म, वहां तो जरूरत है आपको। रेड इंक, रेड इंक में होना, एक तो रेड खतरे के सेंस में भी है, रेड खुशी मनाना, कलरफुल, और एक खतरा भी। ही वॉज इन रेड इंक,
वो रेड इंक में था, इसका मतलब क्या है, वो कर्ज में था. ही वॉज इन डेप्ट. द कंपनी वॉज इन रेड इंक. एक तो रेड इंक है यहाँ पे लाल स्याही, और ही वॉज इन द रेड, वो रेड में था. जैसे ही वॉज इन द ब्लू, ही वॉज इन द ब्लू, ब्लू में था मतलब बहुत दुखी था. बट रेड में था इसका मतलब है लॉस में था. और इन रेड इंक का मतलब डेप्ट है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेटेड है, डेप्ट में है, लॉस में ही है. रेड कलर कर लिया हमने. नाउ कम टू ब्लू कलर. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है अचानक से झटका लगना, अचानक से कोई सडन, अनएक्सपेक्टेड, अप्रिय घटना का होना, जिसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और अचानक से कोई अनप्लेजेंट चीज हो जाना, अप्रिय घटना का होना. द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ. उसके सन का जो डेथ का न्यूज था, दैट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. दैट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड, दैट वॉज अ वेरी अनप्लेजेंट इंसिडेंट फॉर हिम. ओके, अचानक से कोई झटका लगना. वंस इन अ ब्लू मून, जैसे वंस इन अ ब्लू मून हिंदी में बोलते हैं ना, ईद का चांद होना. वंस इन अ ब्लू मून मतलब कोई ऐसा चीज जो बहुत रेयरली होता है. ओके, वेरी ओकेजनली, जो अक्सर नहीं होता है, ऑफन नहीं होता है, कभी कभार होता है. किसी से आप रोज नहीं मिलते हो, काफी दिनों बाद बोल रहे हो, तो आप बोलते हो ना, आप तो ईद का चांदी हो गए हो, जल्दी जल्दी नहीं मिलते हो, कभी कभार ही मिलते हो. वंस इन अ ब्लू मून, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बाद के पास ही विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून. कभी कभार ही वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करता है, वेरी रेयरली, वेरी ओकेजनली. ब्लू ब्लड. अब ब्लू ब्लड का मतलब ये मत समझ लेना कि सबके ब्लड तो रेड होते हैं, ब्लू ब्लड कैसे हो गया. कुछ तो ये भी सोचते हैं, जैसे किसी को सांप ने काट लिया तो देखोगे ना उसका बॉडी नीला पड़ने लगता है, तो वो पॉइजन से रिलेट करते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. ब्लू ब्लड वो लोग होते हैं ना जो शाही खानदान से ताल्लुकात रखते हैं. दे बिलोंग टू रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, रॉयल शाही फैमिली से बिलोंग करते हैं. अब ब्लू ब्लड, जो ब्लू ब्लड वाले लोग होते हैं वो गरीबों के दुख दर्द को नहीं समझेंगे, बिकॉज दे बिलोंग टू अ वेरी रॉयल फैमिली, किंगली, प्रिंसेस और वो सब फैमिली से, राजा महाराजा वाली फैमिली. फील ब्लू, अभी तो मैंने रेड वाला बताया, ही वॉज इन रेड, ठीक है, वो रेड में था, लॉस में था. और फील ब्लू, ब्लू फील करना मतलब बहुत दुखी, बहुत डिप्रेस्ड, निराश फील करना. वेन एवर आई फील ब्लू, जब भी आई फील सैड, आई लिसन टू म्यूजिक. टू बीट ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू पीटना मतलब किसी को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करना, हर्ट करना. ही बीट्स हिज सर्वेंट्स, वो अपने सर्वेंट्स को के प्रति बहुत क्रूएल है. ही बीट्स ब्लैक एंड ब्लू, अक्सर उसे फिजिकली और मेंटली हर्ट करता है, टॉर्चर करता है, किसी को प्रताड़ित करना, टॉर्मेंट करना. मेंटली फिजिकली दोनों हो सकता है. ब्लू आइड, जैसे मैंने अभी अभी ब्लू आई का मतलब ये मत सोच लेना जिसकी आंखें नीली है. जैसे अभी मैंने लिखा एप्पल ऑफ वंस आई. एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आंखों का तारा. उसी तरह ब्लू आई. ब्लू आई लोग वो होते हैं ना जिसको, जो फेवरेट होते हैं, जिसको स्पेशल अटेंशन मिलता है, ब्लू आइड लोग. जॉन वॉज ऑलवेज द ब्लू आइड बॉय ऑफ एट स्कूल. वो हमारे स्कूल का ब्लू आइड बॉय था, मतलब सबके बीच में फेवरेट, उसको स्पेशल अटेंशन मिलता था. वही आंखों का तारा, एप्पल ऑफ वंस आई वाला. ब्लू कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब किसे बोलते हैं, ठीक है. एक तो होता है व्हाइट कॉलर जॉब और एक होता है ब्लू कॉलर जॉब. ब्लू कॉलर जॉब वो जॉब होता है ना जो लोअर वर्किंग क्लास, जो मतलब थोड़ा सा रैंक में, पोजीशन में निचला, मीनियल. ब्लू कॉलर जॉब का मतलब है लोअर वर्किंग क्लास वाला जॉब. जैसे हाई कॉलर जॉब, वो तो प्रेस्टिजियस ऑफिसर वाला जॉब, मैनेजेरियल पोस्ट. तो ब्लू कॉलर जॉब वो होते हैं जो पोस्ट में थोड़ा नीचे हो. तो ये बोलना चाह रहे हैं सेंटेंस में, जब हमारा इकोनॉमी अच्छा नहीं चलता है तो समटाइम्स हमें ब्लू कॉलर जॉब भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो रैंक में थोड़ा सा लोअर हो. ओके. आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है ना, जैसे अब ये भी उसी की तरह है, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड इवेंट. उसी तरह आउट ऑफ द ब्लू भी एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, बिना चेतावनी के आ गया. जैसे उसका रेजिग्नेशन, दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, किसी ने सोचा नहीं था. तो द न्यूज ऑफ हिज रेजिग्नेशन केम एज आउट ऑफ द ब्लू. ये तो ब्लू कलर से हमने किया. अब आ जाओ व्हाइट कलर पे. हमने कर लिया रेड कलर, कर लिया हमने ब्लू कलर, कर लिया. देखो कितने कलरफुल इडियम्स है, हर कलर से कहीं ना कहीं एक इडियम बना हुआ है. व्हाइट कलर को हम क्या से एसोसिएट करते हैं, एक व्हाइट कलर इज फॉर पीस, शांति से भी एसोसिएट करते हैं, बट और भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं. व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट को बोलते हो ना सफेद हाथी. सफेद हाथी किस सेंस में,
सफेद हाथी की तरह है मतलब कोई ऐसा चीज जो आपने मतलब कोई ऐसा चीज जो बहुत महंगा है बट आपके काम का नहीं है. ओके, समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव बट यूजलेस. आपने कोई ऐसा काम चीज खरीद लिया जिसमें आपने बहुत पैसे लगाए बट वो आपके कोई काम का नहीं. तो व्हाइट एलिफेंट समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव बट यूजलेस, कोई काम का नहीं. द लग्जरी कार, जो उसने लग्जरी कार खरीदा, दैट वॉज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर हिम. सफेद हाथी की तरह, कोई काम का नहीं, पैसे तो लगा दिए बट यूजलेस. ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे मैंने बोला कि आप मुझे वर्बल नहीं चलेगा, ओरली नहीं होगा, आप यू राइट इसे मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दो. ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दो मीन्स समथिंग विच इज रिटन इन अ वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. ओके, समथिंग जो लिखा गया है, और ब्लैक एंड व्हाइट हमेशा लिखित रूप से, ओरल नहीं. समथिंग जो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है. द एग्रीमेंट वॉज रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट. एग्रीमेंट को बहुत क्लियर वे में, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप में बनाया गया था. टू शो व्हाइट फेदर, इसका तो मैंने फेदर वाले वर्ड में भी दिया था. व्हाइट फेदर दिखाना, व्हाइट फेदर दिखाना मीन्स डरपोक की तरह बिहेव करना, इसको मैंने फेदर में भी यूज किया था. डोंट शो व्हाइट फेदर, डरो मत, अपने अधिकारों के लिए लड़ो. फाइट फॉर योर राइट्स, डोंट शो अ व्हाइट फेदर, डोंट बी अ कॉवर्ड. ओके, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स. व्हाइट लाई, हिंदी ट्रांसलेट करेंगे हम लोग. व्हाइट लाई का मतलब क्या है? सफेद झूठ. लेकिन ये वो नहीं है. सफेद झूठ का मतलब ये तो बहुत सफेद झूठ बोल रहा है, मतलब बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, ये वो वाला नहीं है. हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करना. व्हाइट लाई का मतलब होता है एक ऐसा झूठ, ठीक है, एक ऐसा झूठ बोला जाता है जिससे दूसरे हर्ट ना हो, एक हार्मलेस झूठ. कभी कभी तो आप झूठ बोल देते हो, बहुत बड़ी झूठ बोल देते हो जिस वजह से सामने वाले का नुकसान हो जाता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा झूठ जो आप बोलते हो ताकि सामने वाला हर्ट ना हो. तो कभी कभी बोलते हैं ना कि कुछ झूठ ऐसा होता है जिससे सामने वाले का भला हो, तो आप वो झूठ को बोल सकते हो, सामने वाला हर्ट ना हो, उसका नुकसान ना हो, तो यू कैन स्पीक अ व्हाइट लाई. आप व्हाइट लाई टेल कर सकते हो. इसको सफेद झूठ नहीं मानना है. सफेद झूठ का मतलब तो है बहुत बड़ा झूठ. A harmless lie told to avoid hurting others. He told a white lie for not attending the party. ठीक है, वो पार्टी नहीं अटेंड कर पाई और हो सकता है सामने वाला हर्ट हो जाए, उसने एक झूठ बोला, ठीक है, जिससे सामने वाला हर्ट भी नहीं हुआ और काम भी हो गया. अभी मैंने आपको ब्लू कॉलर जॉब बताया था. ब्लू कॉलर जॉब का मतलब है मीनियल टास्क. मीनियल मतलब जो रैंक में बहुत ज्यादा हाई नहीं. अब तो है व्हाइट कॉलर जॉब. इतनी वोकैब की तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो idioms and all that in order to get a white collar job. A job that requires great managerial and professional skills. ऐसा जॉब जहां पे आपको मैनेजेरियल एक्सपर्टीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है. प्रोफेशनल कोर्स करके व्हाइट कॉलर जॉब में आप जाते हो, हाई पोस्ट वाले थोड़े जॉब्स. एवरीवन लव्स, हर किसी को व्हाइट कॉलर जॉब पसंद है. वेव अ व्हाइट फ्लैग, जनरली अभी भी है, जैसे दोनों तरफ से सैनिक लड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से सैनिक लड़ रहे हैं और जो पार्टी हारने लगता है तो वो व्हाइट फ्लैग दिखाता है. उसको व्हाइट फ्लैग दिखाना मीन्स सरेंडर कर देना. ओके, थक हार कर आत्मसमर्पण करना. टू वेव अ व्हाइट फ्लैग, व्हाइट फ्लैग दिखाना मीन्स अ सिग्नल ऑफ सरेंडर. आत्मसमर्पण का सिग्नल है आत्मसमर्पण करना. आफ्टर द डिफीट द एनिमीज वेव्ड अ व्हाइट फ्लैग. डिफीट के बाद एनिमी ने व्हाइट फ्लैग वेव कर दिया, मतलब दिखा दिया कि अब हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं. चलो अब हम नेक्स्ट कलर पे चलते हैं. नाउ दैट वी हैव कवर्ड रेड, व्हाइट एंड ब्लू, नाउ लेट अस मूव टू ग्रीन. ठीक है, ग्रीन कलर, वेरी ब्यूटीफुल कलर. ग्रीन, ग्रीन आइड जिसे बोलते हैं ना. बी, अभी मैंने बोला बी वर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स. ये फेयर वेदर फ्रेंड्स कौन से फ्रेंड्स होते हैं? सिर्फ अच्छे मौसम में आपका साथ देते हैं, ठीक है. फेयर वेदर फ्रेंड्स दे आर वेरी सेल्फिश, पूरे समय में वो चले जाते हैं. एंड हु इज अ ग्रीन आइड फ्रेंड? ग्रीन आइड फ्रेंड वो लोग होते हैं जो आपसे बहुत जलते हैं. दे आर वेरी एनवियस, दे आर वेरी जेलस. ओके, तो वी शुड गार्ड अगेंस्ट. हमें जो ग्रीन आइड फ्रेंड्स है उससे बच के रहना है जो आपसे जलते हैं. ग्रीन आइड, ब्लू आइड, ग्रीन आइड, कितने सारे आइड है. बी ग्रीन, बी ग्रीन है. अगर मैंने बोला ही इज ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन कलर को हम एक और, जैसे ग्रीन कलर लाइफ से भी एसोसिएट होता है, पेड़ पौधे हमारे ग्रीन होते हैं, बट ग्रीन ये कई बार आ जाता है. ही इज ग्रीन. अगर मैंने बोला कि वो ग्रीन है, वो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन कलर का है? नो. एक ग्रीन कलर, एक ग्रीन का मतलब होता है ही इज वेरी इनएक्सपीरियंस्ड. याद रखना, ये एग्जाम में आता है. इनएक्सपीरियंस, नौसिखिया है.
तो ग्रीन पर्सन किसको बोलते हैं? हरे रंग का व्यक्ति जो इनएक्सपर्ट है, इनएक्सपीरियंस्ड है, जिसको हम बोलेंगे ना नोवाइस, एमिच्योर, ये सब वर्ड आपने किया है। टाइरो, रूकी, जो एक्सपीरियंस्ड नहीं। ही इज रादर ग्रीन, वो अभी ग्रीन है, बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है और अभी वो मशीनरी को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, नौसिखिया अभी, ही इज नॉट स्किलफुल। गेट द ग्रीन लाइट, जैसे मुझे ग्रीन, ऐसा सुना होगा ना, जैसे ट्रैफिक में भी ग्रीन सिग्नल मिलता है तो फिर व्हीकल्स आगे बढ़ने लगते हैं, स्टार्ट हो जाता है। तो उसी तरह मुझे ग्रीन लाइट मिल गया, काम को, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया या ग्रीन लाइट मिल गया, मीन्स आई गॉट द परमिशन, किसी चीज को करने की अनुमति मिलना। ग्रीन थंब, ये आ चुका है, ये हमारा किसमें, मेंस में आया है, एसएससी मेंस। ग्रीन थंब, ग्रीन थंब लोग कौन होते हैं? जिसे बागवानी करने का बहुत शौक हो, जिसे गार्डनिंग पसंद हो, गार्डनिंग में, बागवानी में एक्सपर्ट हो, उसको हम बोलते हैं ग्रीन थंब। शी इज अ ग्रीन थंब, शी इज अ ग्रीन थंब, इसका मतलब है शी इज वेरी स्किलफुल इन गार्डनिंग, पेड़ पौधे एंड ऑल गार्डनिंग में वो बहुत एक्सपर्ट है। ग्रीन बेल्ट बोलते हैं ना, ये ग्रीन बेल्ट एरिया है। ग्रीन बेल्ट एरिया कौन सा एरिया होता है? बहुत हरियाली वाला, जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है। एन एरिया ऑफ फील्ड एंड ट्रीज, तो ग्रीन बेल्ट एरिया इज एन एरिया सराउंडेड बाय ट्रीज, जहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली हो। माई हाउस इज इन अ ग्रीन बेल्ट एरिया, मेरे हाउस के अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कभी कभी आपको लगता है ना लाइफ में ग्रास, जैसे इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, जैसे आपका गार्डन है और आपके पड़ोसी का गार्डन है, तो आपको बार बार लगेगा ना कि उसका वाला ग्रास ज्यादा ग्रीन है, मेरा उतना ग्रीन नहीं है। तो कभी कभी लाइफ में आपको ये लगता है ना कि सामने वाला मुझसे ज्यादा खुश है, सामने वाले की स्थिति ज्यादा, मतलब सामने वाला ज्यादा अच्छा कंडीशन में है। यह हम इंसानों की टेंडेंसी होती है, लगता है कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूँ, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उसके बागान का जो ग्रास है वो ज्यादा ग्रीन है, मेरा ग्रीन नहीं। तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, लेकिन ये सही नहीं है। आपको जो सामने दिख रहा है वैसा होता नहीं है। समटाइम वो ज्यादा खुश नहीं है, आप ही खुश हो, लेकिन आपको लगता है कि वो ज्यादा खुश है। तो अ ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अ पर्सन, ऐसे लोग जो कभी खुश नहीं रखते, खुश रखते नहीं है, ऐसे लोग जो कभी खुश नहीं रहते। अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससैटिस्फाइड, उसे क्या फील होता है? वन हु फील्स अदर्स आर इन अ मोर कंफर्टेबल पोजिशन देन देम, उन्हें लगता है कि सामने वाला मुझसे ज्यादा कंफर्टेबल है, उसके घर का ग्रास ज्यादा ग्रीन है। तो ऐसे लोग हमेशा डिससैटिस्फाइड रहते हैं। दे आर नॉट कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट का मतलब तो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है। शी सेज, उसने बोला, इट वुड बी बेटर टू स्टार्ट द बिजनेस इज इन फ्रांस, उसने बोला कि हाँ तो मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, अच्छा होगा कि मैं फ्रांस में बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। ये तो यही लग रहा है ना कि फ्रांस ज्यादा अच्छा जगह है, वहां मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगी। तो इट्स लाइक बट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, हमेशा लगता है कि वो जगह ज्यादा अच्छा है, यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये तो वही बात हो गई, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस इडियम? कि खुश रहना है, कंपेयर नहीं करना है। अब हमारा आ गया आई, ठीक है, आई वाला, आंखों का तारा एंड एप्पल ऑफ वंस आई। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब है बर्ड का नजरिया। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ए जनरल व्यू, ओके, अ जनरल, एक सामान्य नजरिया, एक सामान्य व्यू। अब जैसे बर्ड्स फ्लाई करेंगे तो अगर ऊपर से देखते हो तो एक चीज का एक सामान्य व्यू उन्हें दिखता है, एक जनरल व्यू। जनरल व्यू मतलब आपका अपना खुद का व्यू नहीं, एक सामान्य नजरिया। हिज बर्ड्स आई व्यू ऑफ द मार्केट, जो मार्केट से रिलेटेड उसका सामान्य नजरिया है, वो हमें हेल्प करेगा कॉम्पिटिटर्स को हराने में, ठीक है। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है एक सामान्य व्यू, ए जनरल पर्सपेक्टिव, अ जनरल आउटलुक या अ जनरल पर्सपेक्टिव, आपका खुद का पर्सपेक्टिव नहीं, एक सामान्य नजरिया, आपका एक जनरल व्यू पॉइंट, उसका एक मार्केट के बारे में उसने एक जनरल जो नजरिया रखा हुआ है, वो हमें हेल्प करेगा अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने में। नेक्स्ट आ जाओ, कैच समवन आइज टू गेट अटेंशन, ठीक है, आपके नजर पे आ गया, नजर पे चढ़ जाना कोई चीज। तो द ब्यूटिफुल डायमंड रिंग कॉट हर डॉटर्स आई, ब्यूटिफुल रिंग देखकर उसकी वाइफ उसकी तरफ और ज्यादा ध्यान से देखने लगी। द ब्यूटिफुल डायमंड रिंग कॉट हर डॉटर्स अटेंशन, उसका ध्यान खींच लिया इस ब्यूटीफुल रिंग ने अपनी तरफ। ईगल आई,
ईगल, ईगल जो होता है ना, चील, चील वाली आंख, चील वाली आंख मतलब मेरे पास ईगल आइज है, आप मुझसे बच नहीं सकते हो, मैं छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर सकता हूँ। तो ईगल आई उसके पास होता है, हु हैज द एबिलिटी टू सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड नोटिस द मिस्टेक, जिसकी आंखों से आप कोई भी गलती नहीं बच सकता है। उसके पास ये एबिलिटी होता है कि वो छोटी छोटी चीजों को भी परख लेता है, पहचान जाता है, और छोटी छोटी गलती को भी निकाल लेता है। द एडिटर, जो हमारे एडिटर होते हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर, बुक्स के एडिटर्स, दे हैव एन ईगल आई, छोटे छोटे मिस्टेक्स को भी वो पकड़ लेते हैं। हिट द बुल्स आई, बुल के आई को हिट करना, इसका मतलब है एकदम अपने टारगेट पे निशाना लगाना। हिट द टारगेट, अपना गोल अचीव, अपने गोल को हिट करना, गोल अचीव करने में लग जाना। यू हैव हिट द बुल्स आई, आपने जॉब हासिल करके, इट्स लाइक यू हैव हिट द बुल्स आई बाय गेटिंग द जॉब, आपने अपना टारगेट हासिल कर लिया है। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब है किसी चीज को अनदेखा कर देना। टू इग्नोर समथिंग, और किस सेंस में, किसी चीज को अनदेखा कर देना, ऐसी चीज को अनदेखा कर देना जो सही में गलत है। ओके, टू इग्नोर थिंग्स जो गलत है, द थिंग्स विच आर रॉन्ग, उसको आप अनदेखा कर रहे हो। जैसे ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज सन्स ड्रिंकिंग एंड पार्टिंग, उसके सन के पीने खाने को उसने इग्नोर कर दिया, एंड दैट वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग, यू आर इग्नोरिंग थिंग्स विच आर रियली बैड। तो अनदेखा कर देना, जिसको हम बोलते हैं ना ओवरलुक। कभी कभी आप अच्छी चीजों को भी अनदेखा कर देते हो, आपको लगता है कि चलो बहुत कोई सीरियस मैटर नहीं है, बट ये टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, तो ये तो अनदेखा करना फॉर रॉन्ग। पब्लिक आई, अब पब्लिक में आई में आना मतलब लाइमलाइट में आना, हाईलाइटेड होना, वेल नोन। जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस हो, दे आर इन द पब्लिक आई, हाईलाइटेड है, ठीक है, सबके नजर में। सी आई टू आई, सी आई टू आई मतलब नजर से नजर मिलाना, मतलब किसी चीज से एग्री होना, सहमत होना। आई टू आई का मतलब होता है सेम ओपिनियन रखना। सेम ओपिनियन मीन्स आई टू आई, टू एग्री विथ समवन, किसी से एग्री होना, किसी मुद्दे पे, किसी मैटर पे, किसी ओपिनियन पे, व्यूज पे। द कपल सी आई टू आई, दोनों कपल है वो हमेशा एग्री करते हैं हर बात पे, एंड कभी भी आर्ग्यू नहीं करते, दे नेवर फाइट। और कीप एन आई ऑन, जैसे मैंने बोला है कि आप मुझसे बच नहीं सकते हैं, आई एम कीपिंग एन आई ऑन यू, मैं आप पे नजर रख रही हूँ, मीन्स वॉच केयरफुली, किसी चीज पे एकदम नजर रखना, वॉच करना। आई एम कीपिंग एन आई ऑन द क्लॉक, मैंने घड़ी पे नजर रखा क्योंकि मुझे 15 मिनट में निकलना है। ये तो आई वाला था, अब आ जाओ टंग। टंग, टंग से रिलेटेड है। अ स्लिप ऑफ द टंग, स्लिप ऑफ द टंग, कभी कभी आप कोई चीज बोलते समय गलती से कोई चीज गलत बोल देते हो ना, फिर बोलते हो मेरा ये इंटेंशन नहीं था, दैट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, बोलते बोलते मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तो अ स्लिप ऑफ टंग इज अ माइनर मिस्टेक इन स्पीच, माइनर मिस्टेक बाय वाइल टॉकिंग, बात करते समय आपका इंटेंशन नहीं होता, बट बोलते बोलते आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, तो फिर आप अपोलोजाइज करते हो, दैट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन कभी कभी अ स्लिप ऑफ टंग कैन रिजल्ट इन बिग लॉस ऑल्सो, छोटी सी आपसे गलती हो जाए बोलने में, आगे जाके वो भारी नुकसान भी कर सकता है। तो इट्स बेटर यू हैव टू कंट्रोल योर टंग, बट दिस इज नॉट इंटेंशनली, ये तो गलती गलती से निकल जाता है फ्लो में। ऑन द टिप ऑफ योर टंग, जैसे बोलूंगी ये तो मेरे टंग के टिप पे है, मतलब मैं इसे आसानी से याद कर सकता हूँ। एबल टू रिमेंबर, कोई चीज को आप आसानी से याद कर लेते हो, रिकॉल कर लेते हो। तो हिज नेम इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग, उसका नाम तो मेरे टिप पे है, मैं उसे आसानी से याद कर सकता हूँ। होल्ड योर टंग, जैसे अभी मैंने बोला स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग मतलब फ्लो में कुछ ऐसा बोल देते हो जो आप इंटेंशनली नहीं बोलते हो, तो फिर आपको क्या कोशिश करना है, आपको यू होल्ड योर टंग, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना, मीन्स नॉट टू से थिंग्स जो लोगों को अपसेट करे, तो ये तो इंटेंशनल है। ओके, होल्ड योर टंग्स, कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे सामने वाला अपसेट हो जाए। ही हैड टू होल्ड हिज टंग इन ऑर्डर टू कीप द पीस एट द फैमिली गैदरिंग, शांति बनाए रखने के लिए उसे अपने जुबान पे काबू रखना था। टंग इन चीक एक ऐसा चीज होता है ना, समथिंग दैट इज सेड सरकास्टिकली और इन जेस्ट, जैसे आप बोलते हो ना, किसी को आपने कुछ बोला, सामने वाले को बुरा लग गया, तो आप फिर बोलते हो ना, अरे ये तो मैंने ऐसे ही मजे मजे में बोला था, मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था, ठीक है। तो सरकास्टिक भी आप बोल सकते हो, मतलब आपने बोला था उसको व्यंग करने के लिए, मजाक में, फन के लिए, लेकिन उसको बुरा लग गया, तो समथिंग दैट इज सेड सरकास्टिकली और इन जोक। पूरा इंटरव्यू वॉज डन इन टंग एंड चीक, इंटरव्यू में कोई चीज, मतलब आप बोलते हैं कि इस बात को सीरियसली मत लो, इट वॉज जस्ट अ टंग इन चीक, ओके, इट वॉज जस्ट इन जोक में था। टंग टाइड,
टंग टाइड लोग कौन होते हैं? टंग टाइड मतलब टंग को एकदम टाई करके रखते हैं, जो लोग बहुत कम बोलते हैं। कम क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर वेरी शाई। तो टंग टाइड लोग, दे आर वेरी शर्मिला टाइप ऑफ पर्सन। उसी के लिए हम एक मुहावरे यूज करते हैं ना, शर्म खत्म करो, ब्रेक द आइस। टंग टाइड लोग तो शर्मीले लोग होते हैं, और शर्मीले लोग को बोलते हैं हम कि शर्माओ मत, ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक करो और बातचीत स्टार्ट करो। ये टंग टाइड शर्मीला, ऑडियंस के सामने वो एकदम शाई होके टंग टाइड था, चुप था, कुछ बोला ही नहीं उसने। टंग ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर किसे बोलते हैं? देखो, टंग ट्विस्टर और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट है, एक वर्ड से, जैसे हम बोलते हैं ना एलिटरेशंस, बार बार एक ही वर्ड, वो चंदू के चाचा टाइप वाला जो सेंटेंस बोलते हो ना, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ये टंग ट्विस्टर है। ठीक है, टंग ट्विस्टर में हम गेम भी खेलते हैं। टंग ट्विस्टर में एक जैसा वर्ड जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, जिसको बोलने में आपको दिक्कत होती है प्रोनाउंस करने। एंड अगेन शार्प टंग, शार्प टंग लोग वो होते हैं ना जो हमेशा कड़वे बोलते हैं। ठीक है, बिटर। शार्प टंग्स आर द पर्सन्स जो हमेशा क्रिटिकल मैनर ऑफ स्पीकिंग, जब भी बोलेंगे ना कुछ व्यंग करके ही बोलेंगे, सरकास्टिक ही बोलेंगे, कुछ तीखा ही बोलेंगे, सामने वाले को बुरा लग जाए, इंटेंशनल होता है। दे आर नॉट वेरी स्वीट। शी वॉज अ टफ टंग टाइड वुमेन, जो हमेशा क्रिटिकल मैनर ऑफ स्पीकिंग, हमेशा दूसरे को बिटर, कड़वे बोल। ओके।